सोचिए, क्या हो अगर इतिहास को सिर्फ पढ़ा ना जाए, बल्कि उसे महसूस किया जा सके। आज की कहानी एक ऐसे ही नौजवान साइंटिस्ट की है जिसका बस एक ही सपना था, समय की सारी हदें तोड़ देना। तो ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये एक वादा है, एक ऐसे सफर का जो हमें सिर्फ कहीं दूर नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं वक्त के पार ले जाएगा। पर सवाल तो यह है कि जब कोई समय की हदों को तोड़ने की कोशिश करता है, तो आखिर उसे मिलता क्या है? तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से, आरव, एक ब्रिलियंट यंग साइंटिस्ट, और उनके गाइड डॉक्टर मेहरा। दोनों अपनी लैब में एक ऐसी चीज के सामने खड़े हैं जो सच में दुनिया बदल सकती है, एक टाइम मशीन। और यहीं पर पहली बार इस पूरे सफर का असली वजन समझ में आता है। आरव के सवाल के जवाब में डॉक्टर मेहरा एक सीधी सी चेतावनी देते हैं, अतीत को बदलना मत। मतलब ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। आरव का इरादा बिल्कुल साफ है, वो कुछ बदलना नहीं चाहता, बस समझना चाहता है। वो किताबों से निकलकर इतिहास को अपनी आंखों से देखना चाहता है, उसे जीना चाहता है, और यही उसकी असली मोटिवेशन है। और फिर सफर शुरू होता है। मशीन की तेज रोशनी, गूंजती हुई आवाज, पूरे माहौल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट और उम्मीद भर जाती है। डॉक्टर मेहरा डेस्टिनेशन सेट करते हैं, और ये कोई मामूली वक्त नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो आरव को भेज रहे हैं इतिहास के एक सबसे अहम और शायद सबसे खतरनाक दौर में, द्वितीय विश्व युद्ध। 1942 ये सिर्फ एक साल का आंकड़ा नहीं है, ये वो वक्त है जिसने दुनिया का नक्शा और लाखों लोगों की जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और आरव बस यहीं पहुंचने वाला है, अपनी सेफ शांत लैब से सीधा एक जलती हुई दुनिया की उथल-पुथल और तबाही के बीच। और यहां से कहानी का मूड एकदम बदल जाता है। आरव के लिए अब ये कोई थ्योरी नहीं रही। जैसे ही वो युद्ध के मैदान में पहुंचता है, उसे उस हकीकत का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में उसने सिर्फ पढ़ा था। हर तरफ गोलियों की आवाजें, जोरदार धमाकों का शोर, धुएं से ढके हुए मैदान, और फिर एक गिरे हुए सैनिक का वो दिल दहला देने वाला नजारा। ये उसकी साफ सुथरी लैब की दुनिया से बहुत बहुत दूर है। और इसी सारे केओस के बीच उसकी मुलाकात होती है जॉन से, जो एक सिपाही है। जॉन के पहले सवाल जाहिर है शक और हैरानी से भरे थे। आखिर आरव उस माहौल में बिल्कुल अजनबी जो लग रहा था। और फिर जॉन वो सवाल पूछता है जो शायद उस वक्त हर सिपाही के मन में था। ये सिर्फ उत्सुकता नहीं है, नहीं, ये सवाल उस डर और उम्मीद से निकला है जो उस दौर की सबसे बड़ी हकीकत थी। देखिए, आरव का जवाब उसकी जिम्मेदारी को दिखाता है। उसे डॉक्टर मेहरा की चेतावनी अच्छी तरह याद है। वो भविष्य नहीं बताता, इसके बजाय वो उस सिपाही की हिम्मत को सलाम करता है, उसे यकीन दिलाता है कि उसकी कुर्बानी कभी भुलाई नहीं जाएगी। अब जो होता है वो इस कहानी का दिल है, आप कह सकते हैं। एक साइंटिस्ट और एक सिपाही के बीच की ये बातचीत हमें इतिहास का वो इंसानी पहलू दिखाती है जो अक्सर तारीखों और आंकड़ों के पीछे कहीं छिप जाता है। जॉन का ये कबूलनामा बहुत कुछ कह जाता है। डर तो हर रोज लगता है, लेकिन अपने देश के लिए लड़ने का जज्बा उस डर से कहीं ज्यादा बड़ा है। यही तो है युद्ध की असली मानवीय कीमत। और बस यही वो पल है जब आरव को वो चीज महसूस होती है जो उसे दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। उसे समझ आता है कि इतिहास सिर्फ तारीखें या घटनाएं नहीं है, ये उन पलों को सच में महसूस करने का नाम है। लेकिन ये जो गहरा पल था, वो अचानक टूट जाता है। मशीन से सिग्नल आने लगता है। इसका मतलब साफ है, आरव का वक्त यहां खत्म हो गया है, उसे वापस लौटना होगा। और जाते जाते जॉन एक ऐसी बात कह जाता है जो उसकी निस्वार्थता को दिखाती है। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बस एक गुजारिश करता है कि भविष्य उनकी कहानी को, उनकी कुर्बानी को याद रखे। आरव वापस तो आ जाता है, लेकिन अब वो पहले वाला आरव नहीं है। इस एक सफर ने उसे अंदर तक बदल दिया है, और इतिहास को देखने का उसका नजरिया अब हमेशा के लिए बदल चुका है। लैब में पहुंचते ही उसकी मुलाकात डॉक्टर मेहरा से होती है, जो जाहिर है काफी चिंतित थे। वो बस जानना चाहते थे कि आरव ने क्या देखा और क्या महसूस किया। और आरव का ये जवाब इस पूरे सफर का निचोड़ है। यही वो बात है जो इस कहानी का असली मतलब बताती है।
कि उसने इतिहास को सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि उसके अंदर के जज्बात के बोझ को महसूस किया है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सबक के साथ छोड़ जाती है। आरव ने टाइम ट्रैवल से ये सीखा कि हम अतीत को क्यों समझते हैं। इसलिए नहीं कि वो गुजर चुका है, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वही हमारे आज और हमारे आने वाले कल की नींव है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच में इतिहास को महसूस करना कैसा होता होगा। सिर्फ फैक्ट्स और आंकड़ों से आगे बढ़कर उन लोगों के डर, उनकी उम्मीद और उनके हिम्मत को समझना, जिन्होंने उस दौर को सच में जिया था।